जीवन फिर से ठीक हो सकता है। हाँ प्यारी, परंतु वो कैसे? जानना चाहती हो क्या झूठ बोलना चाहिए? सुनो प्यारी, कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, तारागढ़ के महाराज रत्न सेन, जानती हो कौन हो? तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भावनी देख हालत सहन कर सके न बहन। ननद के चलूं कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं, कि जीजा जी पूछेंगे कि कैसे हालती हुई, क्या बताऊं कि उनके सुहाता नहीं। जीजा जी पूछेंगे कि कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता। क्या बताएंगे मुझसे वहां जाकर कि हमारी ये हालत कैसे? मैं बताता हूँ प्यारी, वहां पे ज्यादा तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ प्यारी, तुम्हें सिर्फ कि हाँ में हाँ मेरे रहना तुम मिलाती प्रिय, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, उसने कब्जा किया तख्ती और ताज पर। यारी वहां चलकर सिर्फ यही कहना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, हमारे सभी सैनिकों को मार डाला है, हमारे राजमहल में जितने भी सिपाही थे सबको मार डाला। अगर हम पति और पत्नी अपनी जान बचाकर आपके शरण में नहीं भागाते तो दुश्मन हम लोगों को भी मार डालता। इतना प्यारी झूठ बोल दो, मैं वादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी फिर से खुशियों से झूम जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमारे एक झूठ से हमारा जीवन फिर से वैसे ही हो सकता, भला किसी प्रॉब्लम होगी कि हमारा जीवन हंसी खुशी। शाबाश प्यारी, तो आओ प्यारी चलते हैं अपने जीजा के यहाँ, इसके पहले कि वो दरिंदे यहाँ आ जाएं और तुम्हें हमसे छीन ले जाएं। यहाँ से भाग चलो प्यारी, जुए में हाथ। प्रिय बिमला, आओ बैठकर प्रभु का आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सिर्फ मुझे एक औलाद नहीं दिया। मुझे एक औलाद दे प्रभु, ताकि हमारे तारागढ़ राज का वारिस बने और हुकूमत की बागडोर संभाले। दरबारी
को मेरे करो स्वीकार। जीजा जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। दीदी जी प्रणाम को मेरे करो स्वीकार। और आपके सर पे और आगिरी रूठ गए कल। जीजा जी मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, मैं कहीं का न रहा, घर से बेघर हो गया जीजा जी। बलबीर सिंह आशीर्वाद देता तुम्हें, रहो सदा खुशहाल। और क्या भक्ति सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। सर पे पड़ी, कहो जिया का हाल। क्या मुसीबत पड़ी सर पे बलबीर सिंह, क्या मुसीबत। बना कुछ ना आता समझी, देश कैसा बना कुछ ना आता समझी। थके लक्ष्मपति भी आई हुई, बलबीर सिंह क्या परेशानी हो गई? ये तुम्हारी हालत और तुम्हारी पत्नी की हालत। जीजा जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो हम पे कुछ नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सत्य सत्य बताऊंगा। दीदी जी बताइए बलबीर सिंह कि सारी रैयत मेरी आज बागी बनी। क्या सारी रैयत? सारी रैयत मेरी आज बागी बनी, जान अपनी बचा भाई आए हैं हम। भाई भाई क्या कह रहे हैं कि दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर। दुश्मनों ने चढ़ाई किया राज पर, इसलिए साथ पत्नी को लाए हैं हम। हमारे रात पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। अगर पति और पत्नी दोनों भागकर आपके शरण में नहीं आते तो वो हाराम जाते, हम दोनों को भी मार डालते। जीजा जी हमें सहारा चाहिए। जीजा जी आप सहारा चाहिए।
हाँ जीजा जी, बेटी स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं तुम्हारी भी ये हालत, बोलो। दीदी जीजा जी एक गुजारिश मेरी, जीजा जी दीदी जी एक गुजारिश मेरी, स्वामी को न कभी कोई देती, हाथ को जोड़ करिए मेरी आरज़ू, हाथ को जोड़ करिए मेरी आरज़ू, सहजी न करी कोई देती। जीजा जी, आज जब हमारे सर पर ऐसी मुसीबत आई, तो जब हमें कोई रास्ता न नजर आया, तो हम सीधे आपके शरण में आ गए। बहुत आस लगा करके आए हैं जीजा जी, गलती आप स्वामी जी को कोई नौकरी दे देंगे तो हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। घबराइए नहीं, स्वामी धैर्य से काम लो। जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आज आए अपने वतन। स्वामी, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इनका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कोई नौकरी दे दे, कोई प्रिय विमला, तुम्हारी भैया और भाभी की हालत को मैं देख रहा हूं। इनकी रात पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है और ये घर से बेघर हो गए हैं। इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। ये हमारी चौखट पर आए हैं और फिर तो तुम्हारी ये भाई है और मेरे साले हैं। आज इनकी परेशानी को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। बलवीर सिंह, घबराओ नहीं, अगर तुम